पाकिस्तान पर एक साथ 4 तरफ से हमले किए गए हैं। पाकिस्तान पर ये हमले जमीन, आसमान और पानी से हुए हैं। अफसोस मुझे एज ए पाकिस्तानी ये हो रहा है क्योंकि हमारे बॉर्डर्स को और उन एरियाज हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है? हमारी रेट ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं है? आप जैश ए अदल की बात कर रहे हैं और जैश दूसरे जो टीटीपी वाले जब मर्जी आती है अंदर आके घुस के मार के वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान। पाक अफगान बॉर्डर पे जिस तरह से टीटीपी के अटैक्स चल रहे हैं, जिस तरह से टीटीपी ने पाकिस्तान का नाक में दम कर रखा है और किसी तरीके से काबू में नहीं आ रही है, और बातें कही टीटीपी पाकिस्तान की अपनी ही बनाई हुई है, इसीलिए उनका नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। जब आप घेरे में होते हैं तो आपको तो अपने दुश्मनान को कम करना चाहिए, फ्रिक्शन को कम करना चाहिए ताकि आप तवज्जो मबजूल कर पाए एक फ्रंट के ऊपर। इन्होंने मंदिर की घंटी बना के रखा है, कभी इंडिया के में बजाता है, कभी ईरान आके में बजाता है, कभी एक मामूली मुल्क अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास हमने खाने के वो भी आके हमें धमकियां दे रहे हैं, हम घुस के मारेंगे। क्यों हमें बुझो अब अपने में कोई गलतियां हैं ना तो अगले ऐसे बात कर रहा है। इंडिया के साथ तो इनका तो मुकाबला ही नहीं है। इंडिया किधर से किधर 100 साल आगे पहुंच चुका है। क्या बात है? ठीक 100 साल सुन ले, ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं। हाँ जी, इंडिया के साथ इनका क्या मुकाबला है? ईरान के साथ इनका क्या मुकाबला है? अभी तो अफगानिस्तान हमसे आगे गया है। दोस्तों, पाकिस्तान पर चारों तरफ से हमला किया गया है। इस समय पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। आपको पता ही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने के बाद ईरान लगातार पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है, लेकिन अब ईरान के बाद अफगानिस्तान के तालिबान ने भी पाकिस्तान पर ऐसा हमला बोला है जिससे करोड़ों पाकिस्तानी बर्बाद हो सकते हैं। तालिबान को जैसे ही पता चला कि भारत ने रावी नदी के पानी पाकिस्तान जाने से रोक दिया है, तो तालिबान के सरकार ने भी एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। दरअसल तालिबान सरकार ने भी फैसला किया है कि वो अपने देश का पानी पाकिस्तान जाने नहीं देगा। तालिबानी सरकार कुनार नदी पर एक विशाल बांध बनाने जा रही है। बताया जा रहा है कि तालिबानी सरकार भारत की मदद से इस पर बांध बनाने की तैयारी कर रही है। तालिबान के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान सरकार बौखला गई है। तालिबान और भारत के बीच इस प्रोजेक्ट पर कई वर्षों से बात चल रही है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसे अंतिम मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, पाकिस्तान अब चारों तरफ से फंस चुका है, इंडिया से भी, अफगानिस्तान से भी और ईरान से भी। इस पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या कह रही है, चलिए उसको देखते हैं। हमारे बॉर्डर्स तो तीनों तरफ से घेरे जा चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर तीनों बॉर्डर्स पे हमारी टेंशन रहेंगी तो चाइना अकेला हमारे लिए क्या करेगा? बर्बाद हो जाएंगे सर, ये तो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं इससे एग्री करता हूँ। और आवाम का एक बहुत बड़ा तबका भी यही चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान या ये जो कंट्रीज हैं, इनसे हमारा, हम कहते हैं ना, एक कहावत है कि हमसाये तब्दील नहीं किए जा सकते। हम तो इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो ईरान भी बिगड़ गया, अफगान भी बिगड़ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें इंडिया में ऐसा नहीं चल रहा। इंडिया ने, मोदी तीसरी दफा वजीर आजम बनने जा रहा है, उसने अपने कंट्री पे तवज्जो दी है। उसने पाकिस्तान को साइड लाइन कर दिया था। उसने कहा कि हमें जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं है, हम हर बाकी शोबे में पाकिस्तान को मात देंगे। और ये हकीकत है, नजर आ रहा है। इंडिया चांद पे पहुंच गया और हम लोग अभी जो बैलेट बॉक्स छीनने पे लगे हुए हैं, हमें अपने इंटरनल मामलात में अवाम को इतना उलझा दिया गया है कि वो बेचारे क्या सोचें। सही बात। भारत से गद्दारी और आतंकवादियों का पालना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को दो तरफ से तो भारत ने घेर लिया है, जबकि बाकी दो तरफ से ईरान और तालिबान ने। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो हाई अलर्ट पर है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ईरान की जानिब से एक बार फिर जो है एयर स्ट्राइक की जाएगी। क्या कहेंगे आप इस पर? बात ऐसे ना कि हमें इन्होंने मंदिर की घंटी बना के रखा है, कभी इंडिया के में बजाता है, कभी ईरान आके में बजाता है, कभी एक मामूली मुल्क अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास हमने खाने के वो भी आके हमें धमकियां दे रहे हैं, हम घुस के मारेंगे। क्यों हमें बुझो अब अपने में कोई गलतियां हैं ना तो अगले ऐसे बात कर रहा है। हम अपने आप को, क्योंकि हम एक पेज पर है ही नहीं। सही है, हमारा 60% अवाम एक पेज पर है, 40 दूसरे पेज पर है, तीसरा पेज पर कोई फौज कह रहा है, कोई ये पार्टी, कोई उस पार्टी। हम पार्टी बाजी के पीछे लगे हुए हैं। सही, हम मुर्गियां लड़ाने के पीछे लगे हुए हैं। तो अगले तो इस तरह करना ही है। ईरान ने तो हमें बचाना ही है, क्योंकि उनका इत्तेफाक है। आप ईरान पे चले जाएं, आप उनमें खुद गया हूँ ईरान, आप उनके मज़ार पे चले जाएं जी, एक साइड पे शिया जाते हैं, एक साइड पे सुनी जाते हैं। वो आप इसमें ये बात ही नहीं, उनके जहन पे भी नहीं कि यार मैं तुम्हें मारूं, तुम मुझे मारो। हमारे मुल्क में जब इतने फिरके, हमारे तो मोहल्लों में, मस्जिदों में ताले लगे हुए हैं जी, तुम किस फिरके रखते हो, तुम वहाबी हो, सुन्नी हो, शिया हो। हमने इस फिरकों में पड़े, हम तो अगले ईरान तो बचाना, तो ये अगले ने, और उसने कहा है ना मोदी ने कि अपने मौत खुद मर जाएंगे। आंखों में आंसू आ गए थे कसम जज्बात से, अल्लाह की कसम। मैं ये समझ लगा कि सच हो रहा है ना, मोदी साहब की कही हुई बात भी सच हो रही है। हम अपनी मौत आपस में खुद ही लड़ लड़ के मर रहे हैं, किसी को हमें मारने की जरूरत नहीं। तमाम इस्लामी मुल्क आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही मर रहे हैं। अच्छा जी, अब पता क्या है, इन्होंने शुरू में पाकिस्तान बनाते वक्त गलती की थी।
मुसलमानों को तकसीम कर दिया इन्होंने दो हिस्सों में, हिंदुओं को छोड़ दिया। क्यों? जब हमारे कुछ बुजुर्ग ऐसे कहते हैं कि आप चाहें आप हिंदू, आप पाकिस्तानी मत बनाए, आप चाहें हम जाने हिंदू जाने, ये इंडिया हमारा है, हमने 500 साल हुकूमत की थी, लेकिन नहीं, कुछ सच की मुसलमान को तकसीम किया, हिंदू अपनी जगह पे मजबूत रहा। आज वो हालत देख रहे हैं, फिर एक कतर में बांग्लादेश अलहदा हो गया, आज उसका क्या पर मिल रहा है हमें, हम कमजोर, इंडिया चांद पे। अच्छा, G20 में जाके इंडिया उनकी सरबराही कर रहा है, जब हम कर्ज मांगने जाते हैं ना, उसके बगैर हमें कर्ज नहीं मिलता है। पाकिस्तान हमेशा से जो है अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालता रहा है, किसी ना किसी को उसका जिम्मेवार करार देता रहा है, और यही वजह है कि हमारे यहाँ जिस तरह से टेररिज्म को हमने सपोर्ट किया और अब वो हमारे गले भी पड़ गई है। लेकिन दूसरी कंट्रीज जो जिनके बॉर्डर हमारे साथ लगते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ईरान हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, वो भी ये सब कुछ भुगत रहे हो। जाहिर है कि इसी के जवाब में जो है ईरान ने ये सब कुछ किया है। कई हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कुछ पॉलिटिशियंस, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान को मिसाइल का जवाब मिसाइल से देना चाहिए, पाकिस्तान को पलट के जवाब देना चाहिए, बातचीत के जरिए नहीं बल्कि एक्शन के जरिए। लेकिन पाकिस्तान इस तरह कर नहीं सकता, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो जाकर ईरान को हिट करे। उसका एक रीजन ये भी है कि एक तो हमारे पास पैसे नहीं है। आजकल आप देख ही रहे कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो IMF के सामने खड़ा है, तो कभी वर्ल्ड बैंक के आगे खड़ा है, तो कभी कहीं से पैसा लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ पाक अफगान बॉर्डर पे जिस तरह से TTP के अटैक्स चल रहे हैं, जिस तरह से TTP ने पाकिस्तान का नाक में दम कर रखा है और किसी तरीके से काबू में नहीं आ रही है, और बातें कही TTP पाकिस्तान की अपनी ही बनाई हुई है, इसीलिए उनका नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। लेकिन फिर भी वो काबू में नहीं आ रहे थे, और जब अफगानिस्तान के तालिबान से बात की पाकिस्तान ने, तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी आप जाने और TTP जाने, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान इस वक्त दो जगह या दो फ्रंट पे या कहीं दो बॉर्डर्स पे नहीं लड़ सकता, और यही वजह है कि इस वक्त ईरान के साथ हम कोई तरह का पंगे या कोई तरह का इस किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक उनके ऊपर पलट के करने की हालत में नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक हालात लगातार खराब हो रही है। इस बीच पाकिस्तान को चीन ने बड़ी राहत दी है। चीन और पाकिस्तान ने $2 अरब कर्ज को लेकर डील की है। चीन इस डील में ब्याज दरों को बदलना चाहता था, जो पाकिस्तान के लिए महंगा होता, लेकिन अब दोनों देश मौजूदा समझौतों को कायल रखने और उस पर आगे बढ़ने को तैयार हुए हैं। पाकिस्तान को अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने के लिए उच्च ब्याज दरों का सामना करना पड़ रहा है। भूखमरी के कगार पर पहुंच चुका पाकिस्तान अब रोटी के लिए IMF की धुन पर नाचने को तैयार हो गया है। लेकिन यह पहली दफा नहीं है जब एक विफल राष्ट्र साबित हो चुका पाकिस्तान IMF की शरण में गया हो। अगर आप गिनती करने बैठे तो संभवतः गड़बड़ी कर बैठेंगे। दरअसल पाकिस्तान अपनी स्थापना के समय से ही गलत आर्थिक प्रबंधन और भ्रष्टाचार की वजह से बार बार भूखमरी के कगार पर पहुंच रहा है। हद तो तब हो गई जब 1965 और 71 में भारत के साथ जंग भी कर्जे के पैसे से लड़ी गई। हमेशा से एक अस्थिर रहा पाकिस्तान अपनी स्थापना के कुछ ही समय बाद भीषण आर्थिक संकट में फंस गया था। वह 1947 में दुनिया के नक्शे पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और 1950 में IMF का सदस्य बना, लेकिन अपनी स्थापना के केवल 11 महीने बाद ही वह IMF की शरण में चला गया। दरअसल नफरत की नींव पर बने इस राष्ट्र का अस्तित्व भी हमेशा से सवालों को घेरे में रहा है। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद।